Good morning, students. We already discussed about basic definition of probability and also some important terms, okay, which are very useful to understand the concept of probability. Okay, in previous video, we have already discussed about the counting rule and another one permutation. ओके, सो परम्यूटेशन हम कब यूज़ करते हैं कि जब n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उसकी जो अरेंजमेंट है करनी, उसमें से हमें r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट करनी है। सो उसका अरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे NPR। तो ये फॉर्मूला यूज़ करी थी हमने n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, अब आज हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो कॉम्बिनेशन। ये जो दोनों है वो एग्ज़ाम में, मतलब कोई भी एग्जाम्पल होगा उसमें यूज़फुल होगी ये टर्म। सो नेक्स्ट आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन। ओके, सो कॉम्बिनेशन है क्या। परम्यूटेशन में हम क्या करते थे, P लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली है क्या। तो ये यहाँ पे एक डेफिनेशन सिंपल सी है और एक फार्मूला है, वो हमें याद रखनी है। वो है यहाँ पे लिखा है, देखो, द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन करना है। परम्यूटेशन में हम क्या करते थे, अरेंजमेंट करते थे। सो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ कितने ऑब्जेक्ट दिए हैं, एन, उसमें से हमें ये आर ऑब्जेक्ट का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। बाद में लिखा देखो, इन विच देयर अरेंजमेंट और ऑर्डर इज नॉट कंसिडर्ड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ओके, सो वहाँ पे उसकी अरेंजमेंट है, कौन से ऑर्डर में है, वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। परम्यूटेशन में क्या था, वो इम्पोर्टेंट थी। ओके, जो ऑर्डर है ना वो भी इम्पोर्टेंट, हम उसको कंसिडर करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं करना है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू n and we have to choose या select r number of objects from the given total n number of objects। अब ऐसी कोई सिचुएशन आए तब हमें वो कैसे आंसर लाना है, तो ये फॉर्मूला है, देखो, NCR मतलब n मतलब टोटल, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हो वो यहाँ पे लिखना है, कितने सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे, और ये कॉम्बिनेशन का C। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, देखो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। इतनी तो थी परम्यूटेशन में, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हुआ। सो यहाँ पे हमें अलग तरीके से लिखना है ये फॉर्मूला को। वैसे हमें याद यही रखनी है, लेकिन अलग तरीके से परम्यूटेशन के टर्म में याद रखना है। तो देखो, मैंने बोला वैसे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल वो परम्यूटेशन में आया था, तो उसकी जगह पे क्या लिख दिया, ये NPR, और ये डिनोमीटर में क्या आएगा, आर फैक्टोरियल। उनको ही हमें अलग तरीके से लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं, डिनोटेट कर सकते हैं, C ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टिव। और ये हम कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में जैसे परम्यूटेशन फाइंड करते हैं, जैसे वैसे ये कॉम्बिनेशन जो है वो भी एक फंक्शन दिया होता है, तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। सो ये NCR की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, NC n माइनस आर। रेडी, अब n माइनस आर की जगह पे n माइनस आर करके देखो तो सेम आ जाएगा आंसर, क्योंकि वो हम क्या करेंगे, देखो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल है, तो n की r की जगह पे क्या है, n माइनस आर, तो हम क्या लिखेंगे, n माइनस आर लिखना है, तो ये प्लस आर हो जाएगा, इनटू r की जगह पे क्या लिखना है, n माइनस आर, तो क्या हो जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखो, ये प्लस n माइनस n कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल, तो ये आर फैक्टोरियल हो गया, और ये n माइनस आर फैक्टोरियल, तो दोनों कैसे है, सेम ही है। ओके, सो यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिया हुआ है, द सिलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B फ्रॉम ABC गिव राइज टू ओनली कॉम्बिनेशन हमें। ओके, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, गेटिंग, तो उसमें ऑर्डर जो है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, 3, तो n इक्वल टू क्या होगा हमारा, 3, और
कितने ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है ए एंड बी, तो टोटल कितने हुए तो उसको हम क्या बोलेंगे आर 2 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो क्या लिखेंगे 3C2 इक्वल टू क्या करेंगे n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो आर फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल राइट। तो ये आ गया। सो टोटल कॉम्बिनेशन कितने आ सकते हैं उसके 3। आंसर आएगा हमारा देखो ये 3 इंटू हम लिखते हैं ना 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 लिखो तो भी चलेगा, और ये 1 फैक्टोरियल मतलब आंसर 1 होता है, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा 3। तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे 3। ओके, तो बहुत इजी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी बताया है, ए के साथ बी, बी के साथ सी है, सी के साथ ए है। अब और हम नहीं कर सकते हैं, ए बी की जगह पे हमने परम्यूटेशन में क्या किया था, बी ए भी करते हैं ना, ऑर्डर वहाँ पे इम्पोर्टेंट था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर को कंसिडर नहीं करना है, ये दोनों को एक ही लेना है। ओके, कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है यदि। सो परम्यूटेशन में हम दोनों लिखते थे, यहाँ पे एक ही लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे और एक एग्जांपल है। इन हाउ मेनी वेज कैन 13 कार्ड्स बी ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, सो 52 जो टोटल प्लेइंग कार्ड होते हैं उसमें से हमें 13 कार्ड को ड्रॉ करने हैं। तो कितने वे हो सकते हैं, मतलब उसको हमें सिलेक्ट ही करना है 13 को। तो कौन कौन से कार्ड आ सकते हैं, कैसे हो सकता है, तो कैसे करेंगे, टोटल कितने हैं 52, तो n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 52 हो जाएगा। कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं तो 13, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, तो डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं 52C13, तो फॉर्मूला में रखो तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये तो बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है वो भी हम देखेंगे। ये सारे उस कॉम्बिनेशन के जो ये कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए दिए हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल में हमें ये यूज़फुल हो गए। अब क्या है देखो यहाँ पे एग्जांपल में, देयर आर 8 बॉयज एंड 12 girls. A committee consisting of 3 boys and 4 girls is to be formed. तो सिंपल क्या है देखो, यहाँ पे 8 बॉयज़ है और 12 गर्ल है, उसमें से हमें क्या करना है, एक कमिटी बनानी है। सो कमिटी में एक बनानी है कमिटी, तो उसमें 3 बॉयज़ होने ही चाहिए यानी, और उसमें 4 गर्ल्स होनी चाहिए, ये फिक्स। कौन से लेने हैं वो डिपेंड करता है, यानी वो कौन सी कंडीशन दी है उस पर, लेकिन ये फिक्स है कि कमिटी बनानी है 7 मेंबर की। सो उसमें से 3 बॉयज़ होने चाहिए, 4 गर्ल्स होनी चाहिए। टोटल हमारे पास कितने हैं 8 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स है उसमें से। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं कि इन हाउ मेनी वेज इट इज़ पॉसिबल सो डैट। सो कमिटी तो बनानी है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। देखो, पहली कंडीशन है अ पर्टिकुलर बॉय इज इन अ कमिटी। अब हमारे पास कितने बॉयज़ है 8, लेकिन 8 में से कोई एक पर्टिकुलर फिक्स बंदा है, बॉय है, उसको तो कमिटी में लेना ही है, वो ऑलरेडी है ही कमिटी में। ओके, सो हमारा क्या हो गया, एक तो है ही, तो बाकी 2 का ही बाकी रह गया ना, यानी टोटल हमें 3 बॉयज़ चाहिए। सो सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर बॉय एक सिलेक्ट करना है, तो हमारा क्या करना है 2 बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ रिमेनिंग 7 बॉयज़। सो ये 8 में से एक तो जो है वो सिलेक्ट है ही, ऑलरेडी कमिटी में है, तो बाकी क्या रहेगा 7। तो 7 में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं 2। तो हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 7, तो n हुए, और उसमें से 2 सिलेक्ट करना वो r हो गए। तो हम क्या करेंगे 7C2 करेंगे इसके लिए, ये 2 बॉयज़ को चूज़ करने के लिए। गेटिंग? सो
3 बॉयज़ चाहिए, उसमें से एक तो था लेकिन दूसरे 2 है, तो उसकी जो हमें बनाना है उसको चूज़ करना है कितने में से, 7 में से। तो हम क्या करेंगे 7C2 लिखेंगे। और ये 4 गर्ल भी तो चाहिए, टोटल गर्ल कितनी है 12 है। सो 12 में से हमें कितनी करनी है, 4 को सिलेक्ट करनी है। तो उसका जो है कॉम्बिनेशन क्या आएगा, टोटल 12 है, C4 सिलेक्ट करनी है। तो ये हो गया। अब देखो बॉयज़ का भी हो गया 7C2 एंड गर्ल्स का भी हो गया 12C4। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7C2 इंटू 12C4। गेटिंग, ये काउंटिंग हो गया ना, काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट देखा था वो हो गया। गेटिंग क्या टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं। ओके, यहाँ ये 3 बॉयज़ है, उसमें से एक फिक्स है, 2 को सिलेक्ट करना है, तो उसके नंबर ऑफ वे कितने हैं 7C2। ओके, ये भी हो गया। इनटू क्या करेंगे, गर्ल्स भी चाहिए ना 4 कमेटी में, तो उसका जो है सिलेक्शन वो क्या होगा 12C4। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वो टोटल नंबर ऑफ वेज हमें मिलेंगे यहाँ पे। ओके, अब जो सेकंड है, बाई 2 पर्टिकुलर गर्ल्स आर नॉट इन अ कमिटी। ओके, अब हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है। कमिटी तो बनानी है 3 बॉयज़ 4 गर्ल्स की, 7 की टोटल की, राइट। लेकिन अभी क्या है कंडीशन कि भाई 2 जो गर्ल है पर्टिकुलर वो कमिटी में है ही नहीं। तो टोटल गर्ल कितनी है 12, उसमें से 2 गर्ल तो कमिटी में है ही नहीं, तो -2 कर देंगे तो बाकी के कितनी बचेगी गर्ल्स 10। सो आउट ऑफ 10 हमें 4 को सिलेक्ट करनी है, 4 तो चाहिए कमेटी में। तो उसके जो नंबर ऑफ वेज है वो कितने हो गए सिलेक्ट होने के, 12C4, 12 सॉरी 10C4। ओके, टोटल 12 है लेकिन 2 को तो लेना ही नहीं है, तो बाकी कितनी बची 10। सो आउट ऑफ 10 हमें 4 सिलेक्ट करनी है, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा 10C4। ये गर्ल्स की बात हो गई। अभी बॉयज़ तो 3 है ही, तो टोटल बॉयज़ कितने हैं 8 है। सो 8 में से हमें कितने लेने हैं 3, तो हम क्या लिखेंगे 8C3 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, वो गर्ल वाला क्या आया 10C4। तो देखो ये 3 एंड 4 टोटल हमारी ये जो कमिटी है 3 4 की वो तो हो गई, 3 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स की। ओके, गेटिंग। सो ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, ये 8C3 इंटू 10C4। अब नेक्स्ट है एनीबडी कैन बी इंक्लूडेड इन द कमिटी, कोई भी इंक्लूड हो सकता है। तो बहुत ईजी को है ना कि ये 8 में से 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 8 में से कोई भी 3 को, तो 8C3 इंटू 12 गर्ल है तो 12 में से कोई भी, तो 12C4। तो ये देखो ये 3 एंड 4 टोटल 7 की कमिटी हो गई। सो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ करने का नहीं है। करें। सो ये बात हुई एक सिंपल सा एग्जांपल की कि कैसे हमें ये सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल है, देखें तो क्या देखो, देयर आर 5 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। ओके, सो यहाँ पे टोटल कितने बॉल्स हैं 9, 5 ब्लैक हैं एंड 4 रेड है। अब करना क्या है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। ओके, सो नंबर ऑफ वेज हमें फाइंड करना है कि उसमें क्या करना है, 6 बॉल को हमें सिलेक्ट करना है। वो भी कैसे देखो, सो डैट देर आर एटलीस्ट 2 रेड बॉल्स इन दिस इन दैट सिलेक्शन। मीन्स टोटल हमारे पास कितने हुए, 5 ब्लैक 4 रेड, टोटल 9 हुए। उसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं 6, और उसमें कंडीशन क्या दी है एटलीस्ट 2 रेड। सो ये 6 में से मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए रेड। समझ में आया, तो 6 में से मिनिमम 2 रेड होने चाहिए। तो रेड बॉल कितने हैं हमारे पास 4 है, तो हम 6 सिलेक्ट करेंगे तो 2 तो रेड आएंगे, 3 भी आ सकते हैं एंड 4 भी आ सकते हैं, वी डोंट नो, बट एटलीस्ट 2 रेड बॉल तो होने ही चाहिए। 3 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 तो नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम रेड बॉल कितने हैं 4 ही है, पर यहाँ पे कंडीशन दी है कि एटलीस्ट 2 रेड बॉल होने चाहिए। ओके, सो
यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, तो हम 3 बार हम देखेंगे, या 2 भी हो सकता है, एटलीस्ट 2, 3 और 4 सभी के लिए हम अलग अलग वे फाइंड करेंगे सेपरेटली। सो पहला केस है, देखो यहाँ पे ए लिखा है कि भाई हम 6 बॉल हम सिलेक्ट करते हैं और 6 में से एटलीस्ट दो बॉल रेड आए, उसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखो, इफ़ 2 रेड बॉल्स आर सिलेक्टेड देन द नंबर ऑफ वेज कितने हैं। सो देखो टोटल 6 करना है, तो 2 रेड है तो उसकी वे कितने हैं, 4, आउट ऑफ 4 में से 2, 4C2 आएगा। 4 रेड बॉल है उसमें से 2 सिलेक्ट करना है, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 4C2 इनटू बॉल तो टोटल कितने चाहिए हमें, 6, तो बाकी के कौन से हो गए, ब्लैक। तो ब्लैक कितने हैं, 5 है। तो टोटल 5 में से हमें कितने बॉल लेना पड़ेंगे, 4, क्योंकि ये 2 + 4 यहाँ पे 6 तो लेने करने ही है हमें। 2 रेड आए तो 4 ब्लैक, और ब्लैक 4 आए, उसकी जो कॉम्बिनेशन उसके जो वेज है वो कितने हैं, 5C4। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 4C2 का क्या आता है 6, 5C4 क्या आता है 5, तो 6 × 5 क्या हो जाएगा 30। ओके, अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो एक हमने पॉसिबिलिटी चेक की है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी करेंगे कि यहाँ पे 2 रेड बॉल थे ना, एटलीस्ट 2 आने चाहिए, ऐसा तो है नहीं। 4 है तो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। हाँ, 1 नहीं कंसिडर करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि एटलीस्ट 2 मतलब मिनिमम 6 में से 2 जो बॉल है वो तो रेड होने ही चाहिए। तो वो तो हमने पहले देख लिया। अब सेकंड में हम बोलते हैं कि भाई सिलेक्ट करते हैं 6, उसमें से 3 रेड है, तो उसके जो नंबर ऑफ वेज कितने हैं, बहुत इजी है। टोटल रेड बॉल 4 है, उसमें से कितने हैं 3 आएंगे, तो बाकी कितने हैं, अभी टोटल हमें 6 बॉल लेने हैं, तो बाकी कितने बचे 3, तो ब्लैक में ही आएंगे। तो ब्लैक कितने हैं 5 है, तो 5C3 लिख सकते हैं हम। तो ये 3 + 3 6 हो गया टोटल सिलेक्शन। सो उसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा है देखो, 4C3 है इंटू 5C3, 4 × 10 कितना आता है 40। ये हम n की वैल्यू n r की वैल्यू हम वो जो फार्मूला देखिए वो फार्मूला रखेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। सो ये 40 आंसर आया। अब थर्ड पॉसिबिलिटी है कि भाई 3 की जगह पे 4 रेड बॉल आए, तो भाई 4 रेड बॉल टोटल है, उसमें से 4 आ जाए तो 4C4 आएंगे। अब टोटल हमें कितने सिलेक्ट करने हैं 6, तो 4 बॉल जो रेड आ गए, तो बाकी कितने बचे 2, तो वो ब्लैक आएंगे। तो ब्लैक कितने 5, तो 5 में से 2 ब्लैक, तो ये आएगा कॉम्बिनेशन। तो देखो यहाँ पे लिखा है 4C4 × 5C2, सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 10। सो ये तीनों जो नंबर ऑफ वेज फाइंड किए हमने केस नंबर ए बी एंड सी में, 30, 40, 10, ये सभी का हम एडिशन कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज मिलेंगे। हमें तो क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए टू सिलेक्ट दिस 6 बॉल, बट द कंडीशन इज दैट देयर आर एटलीस्ट 2 रेड बॉल इन दैट सिलेक्शन। सो एटलीस्ट 2 हो, 3 हो, 4 हो, मिनिमम 2 होने चाहिए। तो 2 की हमने नंबर ऑफ वे फाइंड किए, 3 के लिए किए 40 आए, और 4 आए उसके नंबर ऑफ वे कितना है 10 आए। तो हमें तो टोटल नंबर ऑफ वे चाहिए ना, तो ये तीनों को क्या करना है, हमें एडिशन करना है। सो 30 + 40 + 10, आंसर कितना आएगा हमारा 80। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 80। ओके। सो यहाँ पे और एक एग्जांपल है देखो कि आउट ऑफ पैक ऑफ कार्ड्स 5 कार्ड्स आर टू बी ड्रॉन। सो एक कार्ड का जो पैक है उसमें से कितने कार्ड को हमें ड्रॉन करना है, 5 को। फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इफ, सो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज ही फाइंड करने हैं, लेकिन कंडीशन दी है देखो कि 5 में से 3 कार्ड्स आर रेड एंड 2 कार्ड्स आर ब्लैक। ओके, वो आने के चांसेस कितने हैं। सो हमें पता है कि जो पैक होता है कार का उसमें टोटल नंबर ऑफ कार कितने होते हैं 52 होते हैं। उसमें से सारे सभी के देखो, ओके, हार्ट हो या स्पेड हो, सभी के कितने कितने होते हैं 13 होते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा है देखो, हार्ट, स्पेड, डायमंड एंड क्लब। सो 4 कैटेगरी होती है, तो 4 सूट जो है उसमें कितने कार्ड होंगे 13। सो 13 × 4 क्या हो जाएगा 52, यानी तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 13 × 4। अब उसमें से हमें किसी
5 को हमें सिलेक्ट करना है, ओके, ड्रॉन करना है। सो 52 में से हम सिलेक्ट करेंगे 5 को, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 3 कार्स उसमें से रेड होने चाहिए और 2 कार ब्लैक होने चाहिए। अब हमें पता है कि रेड कलर मतलब ये जो हार्ट है, ओके, और स्पेड है, डायमंड एंड क्लब, तो उसमें से 2 जो है, 4 कैटेगरी है, 4 सूट है, उसमें से 2 क्या आते हैं, ब्लैक आते हैं, और 2 क्या आते हैं, रेड आते हैं। जैसे डायमंड, मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, डायमंड एंड हार्ट, वो क्या आते हैं, रेड आते हैं। तो 13 + 13 टोटल रेड कितने हो गए, 26। उसमें से कितने कार्ड, 3 रेड चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, 26C3 इंटू, अब और 2 बाकी रहे, 2 कैसे आना चाहिए, ब्लैक। तो देखो ये क्लब और स्पेड ये दोनों भी ब्लैक होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने हुए, 26। और 26 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, और 2, तो देखो ये 3 इंटू टोटल 5 हो गए। सो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने हो गए, 52 में से 26, उसमें से 3 कार्ड को सिलेक्ट करना है, तो ये 26C3 आया, इनटू टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने हैं, 2 चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 26, तो 26 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन 26C2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा गेटिंग फर्स्ट का। तो देखो यहाँ पे है। अब सेकंड केस है 2 कार्स ऑफ हार्ट, ओके, एंड अदर 3 आर फ्रॉम द सूट अदर देन द हार्ट। सो अब वो कैसे करेंगे कि भाई हार्ट जो है वो कितने हो गए, 13 हो गए। सो उसमें से 2 तो लेने ही है, तो क्या करेंगे, 13C2 कर देंगे। 13 हार्ट है टोटल, उसमें से 2 का सिलेक्शन, तो 13C2 कर दिया, ओके। तो ये 13C2 लिखा है। नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं। अब क्या करना है, एंड 3 आर फ्रॉम द सूट अदर देन हार्ट। सो बाकी के जो 3 बचे वो हार्ट के अलावा जितने भी है उसमें से आना चाहिए, राइट, गेटिंग। सो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये हार्ट का तो ख़त्म हो गया, अब ये तीनों जो है वो 13 हो गए। सो 13 में से एक, ये 13 में से एक, और ये 13 में से एक, तो टोटल कितने कार्ड हो गए, 5 कार्ड हो गए, ओके। उसको एक अलग तरीके से आपको करना है, ये कॉन्सेप्ट को, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ये वे से एक जो बताया गया है वही हम देखते हैं अभी, ओके। सो पहले ये 2 कार्ड तो सिलेक्ट हो गई यहाँ से, और बाकी के 3 जो है वो बाकी के जो बचे उसमें से, गेटिंग। सो यहाँ पे कंडीशन तो नहीं दी है कि इसमें से ही आना चाहिए, लेकिन सभी में से एक एक। अब नेक्स्ट जो आता है वो आप टोटल भी कर दो तो भी चलेगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ही फाइंड करना है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे टोटल करके भी 3 करोगे तो भी चलेगा। अब देर आर 2 किंग्स एंड 3 क्वींस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 तो सिलेक्ट करने ही है, उसमें से 2 कितने आने चाहिए, किंग आने चाहिए, एंड 3 क्या आने चाहिए, क्वींस। अब क्वीन जो है, सॉरी किंग जो है वो कितने हैं टोटल हमारे पास, वो हमें देखना है ना। 2 किंग और 3 क्वीन, तो देखो टोटल किंग कितने होते हैं पूरे पैक में, 4 ही होते हैं, उसमें से हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो 4 में से 2, तो क्या लिखेंगे, 4C2 लिखेंगे, और बाकी के जो 3 बचे हमें टोटल सिलेक्ट करना है 5। सो रिमेनिंग 3 क्या होना चाहिए, क्वीन। तो क्वीन भी टोटल तो 4 ही होती है, तो उसमें से 3 लेनी है, तो क्या लिखेंगे, 4C3। तो आ गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे तो मिलेंगे हमें टोटल नंबर ऑफ वेज। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, देर आर 2 एसेस, जो इक्का जो होता है वो 2 इक्का, टोटल कितने करने हैं, 5। उसमें से 2 जो है वो एसेस होने चाहिए, मतलब इक्के होने चाहिए, बाकी के 3 कोई भी हो चलेगा। सो
हमारे पास एसिस कितने रहते हैं, 4 होते हैं, तो 4 में से 2 चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे 4C2, टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं। तो बाकी कितने बचे, 4 को निकाल दो, 48, 52 माइनस 4 करो तो 48। सो 48 में से हमें किसी 3 और चाहिए ना, तो 48C3 करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखा है देखो ये कि 4S, देर आर 4S, उसमें से 2 चाहिए तो 4C2 लिखा है, इनटू बाकी के 3 भी जो सिलेक्ट करने हैं ना, टोटल 5 चाहिए, तो वो 48 में से 3 आएगा, सो लिखेंगे 48C3। सो ये टोटल नंबर ऑफ वेज मिल गए। सो ये जो सारे एग्जाम्पल है वो हमारे कॉम्बिनेशन के बेस पे है। देखो उसमें काउंटिंग प्रिंसिपल भी यूज़ होता है, और हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो मिक्स आएंगे, परम्यूटेशन भी आएगा, कॉम्बिनेशन भी आएगा और काउंटिंग भी आएगा। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट है वो हमने 1 बाय 1 सेपरेट वीडियो में देखे हैं, और उसके बेस पे एग्जाम्पल भी देखे हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाहता है। ओके, सो फॉर्मूला भी देखिए, आप उसमें वैल्यू एंटर करके भी कर सकते हो, गेटिंग, और डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तब भी आप उनका आंसर लिख सकते हो। ये